परमम मम, जहां जाने पर फिर कभी आना ही नहीं पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जुठरे शयनम, सब खत्म। सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। अच्छा, भगवान के धाम में जाने के बाद जिनको सारूप्य सायुज्य सालोक्य मुक्ति मिल गई, फिर भगवान की आज्ञा हो तो वो मृत्युलोक में आ सकते हैं। भगवान कहते हैं भाई अभी हम कृष्ण बन के आ रहे हैं, हमारा मन हो रहा है कि कृष्ण बनकर हम मृत्युलोक में चलें, तो हमारी अम्मा कौन बनेगा, हमारी माँ कौन बनेगा? चलो आप करो इस काम को। तो किसी भी मुक्त व्यक्ति से भगवान कह दें कि तो हमारी माता बनकर मृत्युलोक में जाओ, तो वो आ सकते हैं। भगवान कहते तुम हमारे मित्र बनकर के मृत्युलोक में चलो, तो वो आ सकते हैं। भगवान कहते क्योंकि मुक्ता अपि लीला विग्रहं धृत्वा भगवंतं भजन्ते, या तो मुक्त्वा अपि लीला विग्रहं धृत्वा भगवत गुणान वर्णनम कुर्वन्ति। मुक्त लोग भी परमात्मा की आज्ञा सिरोधार्य करके अब यहां किसी भी रूप में आ जाए, चाहे सतीश मिश्रा बन के आए, चाहे सोनू बन के नाटक के लिए आए, किसी भी रूप में आए, भगवान की आज्ञा धारण करके वो आ सकते हैं। भागवतामृत को पीने के बाद में तो व्यक्ति जीवित ही मुक्त है, दुनिया में रहने के बाद भी दुनिया से अलग है, संसार में रहकर भी संसार से अलग है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत का अधिकारी नहीं समझा। देवताओं को अच्छा नहीं लगा। वो छोटी सी उम्र वाले इस नंगे बाबा ने हमारा अपमान कर दिया। तब देवताओं को पता चला, एक सुंदर से विमान में बैठकर राजा परीक्षित जा रहे हैं। राज्ञो मोक्षं तदावीक्ष्य, राज्ञो मोक्षं पुरावीक्ष्य, राजा की मुक्ति को जान करके पूरा धाता भी विस्मित है, ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए। और ब्रह्मा ने फिर देवताओं से कहा, सुनो, ये भागवत केवल पोथी नहीं है, ये भागवत केवल किताब नहीं है, ये भागवत केवल ग्रंथ ही नहीं है, भागवत तो साक्षात गोविंद है, साक्षात कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसको किताब न समझे, इसको केवल पोथी न। नारद जी महाराज ने संत कुमारों से भागवत के महात्म्य को जाना, क्योंकि नारद जी ने वृंदावन में भक्ति माता के बेटा ज्ञान वैराग्य दोनों को बुढ़ापे के रूप में देखा। ज्ञान के पथ पर चलने वालों की जब कमी हो जाती है, बहुत ध्यान से सुनना, ज्ञान के पथ पर चलने वालों की जब कमी हो जाती है तो ज्ञान बूढ़ा हो जाता है। वैराग्य के पथ पर चलने वालों की जब कमी हो जाती है तो वैराग्य बूढ़ा हो जाता है। और ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति माता के पुत्र हैं। उनकी संतुष्टि, दोनों के बुढ़ापा को मिटाने की सामर्थ्य, दोनों में क्षमता देने की सामर्थ्य केवल सत्संग में है, भागवत सत्संग में है। मैं जब प्रातः
कलश यात्रा में 9 बजे जा रहा था, 9:30। तो रजनीश जी ने हमसे कहा, महाराज जी वैसे तो बहुत दूर नहीं है यहाँ से, जहाँ से कलश यात्रा होगी, पर पर्वताल प्रदेश है, चढ़ाई उतराई है, तो आप गाड़ी में ही आ जाना, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ भी गाड़ी में आएंगी। अभ्यास तो है। अच्छा, हमारा पैदल चलने का मन क्यों हो रहा था कि हम आज सवेरे घूम नहीं पाए। 6-7 किलोमीटर प्रातः घूमने की आदत है, और समतल भूमि में आप 7 किलोमीटर घूमो और पहाड़ी क्षेत्र में 2 किलोमीटर घूम लो, बराबर हो जाता है। बोलो जल्दी, क्योंकि जब आप चलेंगे फिर उतरेंगे, फिर चलेंगे फिर उतरेंगे।